शहर के किनारे एक पुराना सुनसान अस्पताल था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब होता था। एक दिन एक युवा पत्रकार अरविंद ने तय किया कि वह उस अस्पताल में जाकर उसकी सच्चाई पता करेगा। उसने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और रात के अंधेरे में अस्पताल के अंदर घुस गया। जैसे ही अरविंद अंदर घुसा, चारों तरफ सन्नाटा था। उसके कदमों की आवाज पुराने अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थी। जगह जगह जाले लगे हुए थे और दीवारों की पपड़ी उखड़ चुकी थी। उसने धीरे धीरे एक पुराने वार्ड के दरवाजे को खोला। अंदर की ठंडी हवा ने उसे कंपी दे दी। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, मदद, मदद। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। कमरे में एक पुरानी व्हील चेयर पड़ी थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह व्हील चेयर हल्के हल्के हिलने लगी। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तभी उसे लगा कि किसी की परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर एक और आवाज आई, मदद करो। अरविंद ने तेजी से टॉर्च घुमाई और देखा कि एक धुंधली आकृति, जो एक महिला की लग रही थी, एक कोने में खड़ी थी। वह सफेद अस्पताल का गाउन पहने थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा खून से लथपथ था। अरविंद ने डर के मारे वहां से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाहर के गेट के पास पहुंचा, अस्पताल के दरवाजे जोर से बंद हो गए। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। गेट तक पहुंचने पर उसने देखा कि गेट जंजीरों से बंद था। वह जंजीरें खींचने लगा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। अचानक उसके ठीक पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और वही महिला अब उसके सामने खड़ी थी। महिला की आंखें चमक रही थीं और उसने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अरविंद की आंखें डर से फैल गईं। उसकी टॉर्च की रोशनी अब धीरे धीरे मध्यम हो रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। आखिरी बार उसने महिला को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा और फिर सब कुछ काला हो गया। कहते हैं, अरविंद उस अस्पताल से कभी वापस नहीं लौटा और आज भी जब कोई उस अस्पताल के पास से गुजरता है, तो उन्हें गेट के पीछे से किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है।